प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयां करेंगे कि एक हाफिज एक कुरान लड़की को सांप के साथ कब्र के अंदर क्यों दफनाया गया। मोहतरम, ये वाक्य निहाती सबक अमोस और इबरतनाक वाकया है। आज हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वाक्य को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वाक्य से इबरत हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, तेज बारिश हो रही थी। अम्मा हाजरा के हाथ पांव फूल रहे थे। उसने रो रोकर सारा मोहल्ला आसमान पर उठा रखा था। कहाँ गई माहा, वापस आजा, 6 बज चुके हैं। मगरिब का अंधेरा हर तरफ छा गया है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। अम्मा हाजरा हमारे घर में बैठी दुआएं कर रही थीं, तो मुझे कह रही थीं कि मैं उनके साथ चलकर उनकी बेटी को ढूंढूं, मगर इतनी तेज बारिश में मैं घर से नहीं निकल सकती थी। अम्मा ने कहा, बारिश रुकने दो, फिर चले जाना। अम्मा हाजरा की नजर भी तेज नहीं थी कि वह अकेले जा सकती। बेचारी लाठी के सहारे चलती थी। बेवगी में इसका कोई सहारा भी नहीं था। मेरे पास ही अपना हर मसाला लेकर आती थी। 6:30 बजे थी। बारिश रुक चुकी थी। मैंने घर से बड़ी टॉर्च ली और अम्मा हाजरा को साथ लेकर घर से निकल पड़े। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। पड़ोस वाले चाचा मस्जिद जा रहे थे। हम दोनों सूरतें को यूं अंधेरे में घर से निकलना देखकर परेशान हो गए और पूछने लगे, तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अम्मा हाजरा रोते हुए बोली, बेटा क्या बताऊं, मेरी बेटी आज मदरसे से वापस नहीं आई। मैं इसके लिए सख्त परेशान हूँ। मैं इसके मदद से अकेली जा भी नहीं सकती। इस बेटी को लेकर मदरसे वालों के पास जा रही हूँ, दुआ करो मेरी बेटी मिल जाए। अम्मा हाजरा रो रही थी। चाचा सादत ने जब यह सब कुछ देखा तो वह भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अंधेरे में तो मुझे भी डर लग रहा था। चाचा सादात भी हमारे साथ हो गए। थोड़ी देर के बाद हम मेन सड़क पर थे। सड़क के आसपास लंबी लंबी घास उगी हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था, मगर हमारे सर पर इस खुशव्वर मौसम का कोई असर नहीं था, क्योंकि हम दोनों को, बल्कि हम तीनों को माह की फिक्र खाई जा रही थी कि तभी कानों में हल्की हल्की चीख की आवाज पड़ी। लग रहा था कि कोई धीरे धीरे रो रहा है। अम्मा हाजरा की नजर तो बहुत कमजोर थी, मगर कान बहुत तेज कहने लगी, मुझे अपनी बेटी की रोने की आवाज आ रही है। यहीं रुक जाओ और रोशनी इधर उधर डाल, देखो मेरी बेटी यहाँ पर बैठी रो रही है। अम्मा हाजरा की बात सही थी। हम लोग रुक गए। मैंने टॉर्च की रोशनी जब घास पर डाली तो मेरे कदमों से जमीन ही खिसक गई। क्या देखती हूँ कि सामने माहा जख्मी पड़ी है। इसके चेहरे से खून बह रहा था और हालात भी कुछ नामुनासिब सी थी। इसे देखकर मेरी भी चीखें निकल गई। मैंने इसे जिस हालत में देखा था वह बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हालत थी। वह जमीन पर यूं पड़ी थी जैसे कोई जानवर का बच्चा होता है। ये देखना था कि अम्मा हाजरा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, किसने मेरी बच्ची के यह हालत कर दी? मैं कहाँ जाऊंगी? अपनी जवान बेटी को लेकर किससे हिसाब मांगूंगी? सच बता, मेरी बेटी किसने यह सब कुछ किया है? अम्मा हाजरा अपनी बेटी को झंझोड़ते हुए बोली, अम्मा कुछ भी तो नहीं हुआ तुम्हारी बेटी को। हो सकता है कि किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी हो तुम्हारी बेटी को। नहीं, मैं यह नहीं मान सकती अम्मा। हाजरा जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। वह इतना रोई कि इसका गला बैठ गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चाचा सादत ने गांव से कुछ लोगों को बुला लिए, जो चारपाई लेकर आए, जो अम्मा हाजरा की बेटी को चारपाई पर डालकर घर ले जाया गया। मैंने सोचा था कि शायद इसका इलाज मालजा किया जाएगा, मगर उसने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब घर जाकर इसकी लाश को हाथ लगाया तो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। अम्मा हाजरा रोने लगी, कहने लगी कि मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ जिसकी हाफिज एक कुरान बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और वह कुछ भी ना कर सके। मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। सबको पता चल गया था कि अम्मा हाजरा की हाफिज एक कुरान बेटी माहा के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मगर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कोई कहता कि इसकी बेटी ने खुद ही कुछ किया होगा, तो कोई कहता कि अगर हाफिज ए कुरान होकर अगर यह हादसा हुआ है तो इस लड़की ने जरूर कोई गुनाह किया होगा। गर्ज यह कि जितने मुंह उतनी बातें, मगर अभी असल मामला तो पीछे था। वह रास्ता जिस पर से पर्दा उठना बाकी था। अम्मा हाजरा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे कहने लगी कि बेटी, मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुमसे ही कहूंगी, और वह मेरी बेटी की आखिरी ख्वाहिश भी थी। मैं नहीं जानती थी कि वह कभी इस दुनिया से अकेली चली जाएगी। अगर पता होता तो मैं उसके साथ अपना रवैया अच्छा रखती। मैं तो उसे खामखा डांटती थी। अब इसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दूं। अगर नहीं की तो खुद को गुनहगार समझूंगी। मैं अपनी बेटी को कफन में नहीं, इसके कुर्ते में दफनाऊंगी। अम्मा हाजरा ने एक सफेद फटा सा कुर्ता मेरे सामने कर दिया। यह क्या है अम्मा हाजरा? यह उसका वह कुर्ता है जिसमें मेरी बेटी नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करती थी। वह कहती थी कि यही कुर्ता है जिसे पहनकर मैं अल्लाह तबारक व ताला से मिलना चाहती हूँ। इसका मतलब इसे अपनी मौत का पहले से ही पता था।
अम्मा हाजरा अपनी बेटी को बहुत पाक समझ रही थी, मगर ऐसा नहीं था। बाहर के लोग जो बातें कर रहे थे उन्हें सुनकर तो इंसान कानों को हाथ लगाए। मेरे लिए अम्मा हाजरा की परेशानी तो नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी, मगर क्या करती, उनकी बेटी को वह कुर्ता पहनाना था। मैं और मेरी वालदा ने जब अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल देने का इरादा किया तो हम पर ऐसे कई राज मनोकाशिफ हुए जिन्होंने हमारा दिल दहला दिया था। हमने बड़ी मुश्किल से अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल दिया था। हालांकि वह हाफिज कुरान थी, मगर इसकी मैयत के साथ यह मामलात होना हमारी समझ से बाहर था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी हाफिज कुरान और नमाज और तहज्जुद की पाबंद लड़की की मैयत के साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे जहन में खौफ ने डेरे डाल दिए थे। मैं सोचने लगी थी कि क्या मुझे कुरान हाफिज करने से बाज रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुरान हाफिज करने के बाद भी अपनी गलतियों से बाज न आए तो उसके साथ अल्लाह तबारक व ताला जो मामला करता है वह मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया। मगर मैं अम्मा हाजरा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी कि उसकी बेटी के बारे में इसे ऐसी शर्मनाक हकीकत पता चले कि उसका अपना भी दिल परेशान हो जाए। इसलिए मैं चुप रही थी, मगर लोग कहाँ चुप रहने वाले थे। लोगों के तो मुंह में जुबान होती है, और तेज जैसी जुबान। मोहल्ले की एक औरत ने लाश को देखकर एक अजीब बात कही थी। अम्मा हाजरा को रोता देखकर उसने जो फिक्रा कसा था वो हर लफ्ज को मजरूफ करने वाला था। बोली कि अम्मा हाजरा, तुमने तो अपनी बेटी की पारसाई की सफाइयां दे दी, लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही पारस लगती है तो तुम इसकी लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा लेती? तुम्हें साफ समझ आ जाएगी कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है। किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है या फिर अम्मा हाजरा ने इसके मुंह से ही बात खींच ली और इसके चेहरे पर जोरदार तमाचा दे मारा। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी माहा के बारे में बकवास की। मेरी बेटी पाक और साफ थी, इसका किरदार शीशे की तरह साफ था। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बकवास करते हुए अम्मा हाजरा की बात सुनकर मैं सुन होकर रह गई थी। मैं इसे क्या बताती कि मैंने तुम्हारी बेटी की मैयत में क्या देखा है। अम्मा हाजरा का गुरूर और मन में तोड़ना नहीं चाहती थी। इसे अपनी बेटी पर भरोसा था। मैं चाहती थी कि इसका यह भरोसा कायम रहे। पोस्टमार्टम की बात ने अम्मा हाजरा को परेशान कर दिया था। बेटी का जनाजा घर से उठने के बाद घर में अजीब सी भाषित उठ रही थी। मैं अम्मा हाजरा के पास आकर बैठी तो फिर से फुट फुट कर रोने लगी। कहने लगी, देखा था तुमने सकीना ने क्या बात की कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने। लेकिन बेटा, आजकल जमाना भी तो खराब है। मेरा दिल बहुत बुरी तरह छलनी हो चुका था। क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा वैसा हादसा हुआ है? नहीं अम्मा, तुम ऐसे ही शक मत करो। अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोचो, उसकी मगफिरत की दुआ करो। मैंने झूठ दिल से अम्मा हाजरा को तसल्ली तो दे दी, मगर मैं ही जानती थी कि हकीकत क्या है। पर मुझे क्या पता था कि यह राज कभी भी छुप नहीं सकता, क्योंकि जब अम्मा हाजरा की बेटी को कब्र के अंदर दफनाने लगे तो जो भी कब्र खोदते उसके अंदर सांप निकल आते। लोगों ने जैसे तैसे करके अम्मा हाजरा की बेटी को उसी कब्र के अंदर ही दफना दिए जिसके अंदर सांप था, और उसको सांप के साथ ही दफन कर दिया। और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कब्र में दफनाने के बाद माहा के साथ वह होगा जो आज तक किसी ने दुनिया में होते हुए नहीं देखा होगा। ना ही किसी की कब्र पर ऐसा कोई मंजर देखा गया जो कि माहा की कब्र पर देखा जाने वाला था। मैयत को दफनाने के बाद हाजरा बीवी बुरी तरह से बेचैन थी। मेरा शौहर तो इस दुनिया से पहले ही चला गया, अब मेरी बेटी भी नहीं रही, मैं किसके पास जाऊंगी? हाजरा फिर से रोने लगी। फिर कहने लगी कि मेरे साथ मेरी बेटी की वी पर चलो, मैं वहां जाकर अपने आंसू बहाना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा, ये तुम क्या कह रही हो? रात का वक्त हो गया है, ऐसे वक्त में कब्रिस्तान नहीं जाती। मैंने इसे समझना चाहा, मगर वह थी कि समझने से बाज नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, मुझे जाना है। मैं अपनी बेटी की कब्र पर जाना चाहती हूँ। मैं उससे बातें करना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा बजिद होगी। मैं वालदा से ज्यादा तलब की और अम्मा हाजरा के साथ हो ली। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। अम्मा हाजरा ने सफेद चादर अपने इर्द गिर्द लपेटी हुई थी। हम दोनों कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। हल्की हल्की ठंडी हवाएं थीं। अम्मा हाजरा मुझे बार बार अजीब अजीब सवाल करती। तुम्हें क्या लगता है बेटी की मेरी बच्ची अल्लाह तबारक व ताला के पास जाकर खुश होगी या फिर परेशान होगी? अम्मा हाजरा के अजीबो गरीब सवाल सुनकर मुझे इस पर तरस आ रहा था, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि अभी इस पर एक और कयामत टूटने वाली है। अभी तो उसे अपनी बेटी के बारे में एक जर्रे के बराबर भी कुछ नहीं मालूम था। 5 मिनट के बाद कब्रिस्तान आ गया। हम लोग जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो हमें सामने ही माहा की कब्र नजर आई, मगर कब्र कुछ काली काली सी मालूम हो रही थी। अम्मा हाजरा की हालत देखने वाली थी। टॉर्च की
हल्की सबब रोशनी में मुझे कुछ सही नजर नहीं आ रहा है। तभी मुझे अपने पांव पर किसी नरम सी चीज का एहसास हुआ। मैंने टॉर्च करीब करके देखा तो मेरे दिल को जोरदार झटका लगा था। मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई थी। आधे हाथ जितना काला सांप मेरे स्लीपर के नीचे था। मैं तो सर से पांव तक पसीने से शबासुर हो गई। मेरी टांगें कांपने लगी थीं। उसके बाद मैंने जो मंजर देखा उसका खौफ आज भी मेरे दिल में मौजूद है। माहा की कब्र के आसपास काले और लंबे सांपों ने हिसार बना रखा था। एक सांप मेरे कदमों के नीचे भी था। ये सांप माहा की खबर से काफी फासले पर था। वो हमें खबरदार कर रहा था कि आगे मत बढ़ना वरना तुम्हारा नुकसान होगा। अम्मा हाजरा की तो निगाह कमजोर थी। वो इसलिए पहले कब्र पर जाकर देख पाती। अम्मा हाजरा, आप पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने इसे असल बात से बेखबर रखते हुए कहा कि यूं कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बेटी मर गई है। उसकी कब्र पर तुम लेटोगी तो उसको तकलीफ होगी। चलो घर चलो। नहीं नहीं, ये जुल्म मत करो। मेरे कलेजे को ठंड पड़ने दो। अम्मा हाजरा कब्र के करीब ही बैठ गईं और जोर जोर से रोने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि इसे इन सांपों के बारे पता चले। इसे रात को ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैं चाहती थी इसकी ये खुशफामी कायम ही रहे, मगर मेरा अपना दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और मैं अम्मा के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से अम्मा हाजरा को वहां से वापस ले आए, मगर कौन किसी को रोक सकता है। अगले दिन असर के वक्त अम्मा हाजरा रोते हुए अपनी बेटी की कब्र पर पहुंच गई थी। इस बार मैं भी इसके पीछे गई, क्योंकि अब मेरे जहन में और मेरे दिल में अम्मा हाजरा के हमदर्दी के अलावा उस कब्र का तजसूस भी था। मैं जाना चाहती थी कि रात को जो कुछ मैंने देखा कहीं वह ख्वाब या कोई गुमान तो नहीं था, क्योंकि बाज औकात कब्र के खौफ को लेकर इंसान का वहम इस कदर बढ़ जाता है, कैसे एक आम कब्र भी खौफनाक नजर आने लग जाती है। असर का वक्त था। धूप खुली खुली सी थी, तेज थी। इतनी वाज और साफ रोशनी थी कि अम्मा हाजरा भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। कब्रिस्तान में दाखिल होते मेरी नजर माहा की कब्र पर पड़ी और अम्मा हाजरा ने भी इस वक्त कब्र का नजारा कर ली और फिर दहाड़ मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि कब्र के बाहर यह हाल है तो अंदर क्या होगा। मैंने भी देखा तो कब्र में और ज्यादा काले सांप थे। कब्र के ऊपर इतने ज्यादा सांप थे कि कब्र काली हो गई थी और अंदर की मिट्टी नजर नहीं आ रही थी। मैंने यह नहीं सोचा था कि अभी इसके आगे जो होने जा रहा है वह मुझे फिर से अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर देगा। मगर सवाल तो यह था कि एक हाफिज ए कुरान लड़की से ऐसा क्या गुनाह साजिद हुआ कि वो इस दुनिया में इस तरह जलल रुस्वा होकर अल्लाह तबारक व तआला के पास गई और फिर इसकी कब्र का भी पर्दा ना रहा। इसके ऊपर भी सांप आकर इस कदर जमा हो गए कि किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी कब्र के करीब भी जाए। मेरे लिए सब कुछ देखना मुश्किल था, मगर हम हाजरा तो मां थी। लोगों की तरह बातें करने की बजाय वह अपनी बेटी के बारे में परेशान होगी। कहने लगी, मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा क्या करूं कि उस पर से अजाब कम हो जाए। काश मुझे कोई बता दे कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया था। अम्मा हाजरा रोती पीटती मस्जिद में गई। उसने अपने घर से जितना राशन था निकाल दिया, इसे खाना पकाया और गरीबों को खिलाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि मेरी बेटी पर से आजाब खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। माहा की कब्र पर मुसलसल काले सांप घेरा जमाए हुए थे और वह इतने ज्यादा थे कि कोई नहीं हटाने के बारे में सोच में नहीं सकता था। फिर कुदरत के अजाब में कौन दखलंदाजी कर सकता है? यह तो कुदरत का इल्जाम है। अगले ही दिन सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अम्मा हाजरा के घर के बाहर एक ऐसा मंजर देखने को मिला था कि लोग अम्मा हाजरा पर तरस खाने लगे। उसने अपने घर का सारा सामान निकालकर बाहर रख दिया। रोती हुई वह सदाएं लगाती, कोई गरीब हो आकर मेरे घर से जो चाहे उठाकर ले जाए। मैं सब अपनी बेटी के नाम पर सदका कर रही। किसी को मेरे घर खाना हो तो आकर खाना खा ले। मैं अपनी हर चीज अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर रही हूं। ए मेरे रब, मेरी बेटी को माफ कर दे अम्मा। हाजरा ने पहले अपने घर का सारा सामान निकालकर सड़क पर नीलाम कर दिया। किसी को कोई चीज सस्ते दामों में दे दी तो कोई को मुफ्त में दे दी। अम्मा हाजरा अपना सर पीटती और कहती कि मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी की आखिरी बचाना चाहती हूं। अम्मा हाजरा के घर का सारा सामान एक हफ्ते में गरीब गुरबा उठाकर ले गए थे। लोगों की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। अम्मा हजार ने सोचा था कितना बड़ा सदका और कुर्बानी करने के बाद इसकी बेटी की कब्र से आजाब हट जाएगा, मगर ऐसा नहीं। हर रोज जाकर अपनी बेटी की कब्र देखती बदस्तूर वहां पर सांप जम रहे थे। ये देखकर हाजरा सोचने लगी कि आखिर उसकी बेटी से कौन से इतना बड़ा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से इसे इतना सख्त अशब हो रहा है। अम्मा हाजरा के लिए यह सब कुछ करना बहुत मुश्किल था।
अब तो अपने घर में बैठी बस खाली नमक के साथ रोटी खाती थी। लोगों को इस पर तरस तो आता, मगर इसे खुद पर तरस नहीं आता। एक दिन अम्मा हाजरा ने अपना जेवर भी बेच दिए, जो इसका सबसे कीमती और सबसे आखिरी असासा था। जेवर बेचकर उसने जैसे खुद को अल्लाह तबारक व तआला की आगे सौंप दिया था। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था जो वह बेच पाती। सड़क पर आ गई थी, बिल्कुल। मगर इसके बावजूद भी आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि माहा की कब्र से ना ही सांप हटे और ना ही अम्मा हजरा को सुकून आया। तंग आकर अम्मा हाजरा नमाज के लिए बैठ गई। मुस्सले पर बैठी न खाती न पीती, बस अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोती रहती और सुबह शाम जो भी गुजरता उसे आवाज देकर कहती, मेरी बेटी के लिए दुआ करो, इसका अजाब काम हो जाए। अम्मा हाजरा सूख कर कांटा होगी, मगर उसे अपनी बेटी का गुनाह समझ नहीं आ रहा है कि तभी एक दिन एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि माहा नामी लड़की से मिलना चाहती है। मैंने उसे सारी बात बता दी तो उसके चेहरे का रंग उठ गया। कहने लगी, मुझे फौरन माहा की मां के पास ले चल। मैं उसे लेकर फौरन अम्मा हाजरा के पास आई तो उसने अम्मा से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी की सारी हकीकत भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे इसके कमरे में ले चलो। अम्मा हाजरा तो उस अंधे की मानत थी जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बस 2 आंखें ही होती हैं। वह उसे फौरन अपनी बेटी के कमरे में ले गई। माहा के कमरे में जाते ही उस लड़की ने उसका कमरा उल्ट पलट कर दिया। कुछ न मिला तो उसका बिस्तर उल्ट दिया। नीचे रखे मोबाइल फोन ने अम्मा हाजरा को भी हैरान कर दिया था। यह तो एक स्मार्टफोन था। लड़की ने स्मार्टफोन लेकर खोला तो इसका मवाद देखकर हम लोग भी हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा हाजरा की बेटी ऐसी निकलेगी चंद पैसे कमाने की खातिर अपने लिए जहन्नम खरीदने चल पड़े। मगर अल्लाह तबारक तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। उस लड़की ने बताया कि माहा सिर्फ खुद ही नहीं बुरी चीज देखती थी, बल्कि वह लोगों में भी बुराई फैलाती थी। उसने अगरचे खुद को तो इस्तेमाल नहीं किया, मगर इधर उधर ऐसा नजीब मवाद दूसरों को दिखाकर अपने लिए कब्र में अजाब खरीद लिए। ये माहा की खुशकिस्मती थी कि उसके मोबाइल पर किसी किस्म का कोड नहीं था, क्योंकि उसकी मां को नजर नहीं आता था तो उसे कोड लगाने की जरूरत महसूस ना हुई। मां से छुपाकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। इस तरह उस लड़की ने माहा के फोन से वह सारी चीज डिलीट कर दी। चुनांचे माहा की कब्र से सांप हट गए। उसकी मां के दिल को भी करार आ गया। प्यारे दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें क्या मसलत है। यकीन मानिए, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने माहा पर कर्म न किया होता तो उसे लड़की को माहा के घर न भेजता। यह तो माहा के गुनाहों को माफ करवाने का एक बहाना था। बस यही वह दिन था जब मैंने कुरान पाक से अपना रिश्ता फिर से इस्तवार कर लिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि हाफिज कभी भी अल्लाह तबारक व तआला के कहर में नहीं आ सकता। अल्लाह तबारक ताला उसे अपने कहर से बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही देता है। और वैसे भी उसकी मां ने बहुत सारी दुआएं की थीं और अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात किए थे, क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है और मुसीबत को दूर करता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने मां की दुआओं और सदके की वजह से उसकी कब्र से अजाब को टाल दिया था। प्यारे दोस्तों, हाफिज ए कुरान हो या फिर आलम दीन हो, अगर वह अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम के मुताबिक गुजारता है, तभी दुनिया और आखिरत में वह कामयाब होता है। और अगर आलम दीन और हाफिज ए कुरान होने के बावजूद वाला तबारक व तआला की नाफरमानी से बाज नहीं आता तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और नाजरीन मोहतरम, गैर अखलाकी वीडियोस देखना आज हमारे माश के अंदर नौजवान नस्ल में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने दें। अगर उनका मोबाइल फोन लेकर दें तो उनका ध्यान भी रखें और उन पर गहरी नजर भी रखें। आपने आज की वीडियो से वाकई कुछ सीखा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।